आखिर भारतीय बाजार में हो क्या रहा है? ये क्यों गिर रहा है? सबके मन में यही सवाल है ना। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं और उस असली वजह को खोजते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं हो रही है। तो देखिए, बाजार लगातार लाल निशान में ही दिख रहा है। पिछले 5 दिनों की ही बात करें तो 2.25% की गिरावट, और पिछले 1 महीने में तो लगभग 4% नीचे। मतलब जिन लोगों ने हाल ही में पैसा लगाया है उनके लिए तो ये वाकई एक मुश्किल वक्त है। और ये जो चिंता है ना, ये बिल्कुल जायज है। तो फिर वही सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाजार गिर क्यों रहा है? चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं और असली वजह को ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरी समस्या को ना थोड़ा परत दर परत समझते हैं। देखिए, बाजार में हर गिरावट के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, और हमारा पहला काम है उस कहानी के मुख्य संदिग्ध को पहचानना। और ये जो संदिग्ध हैं वो कौन है? सब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके कभी भी आ जाने वाले टैरिफ। यही है असली समस्या। और इसका समाधान क्या माना जा रहा है? जाहिर सी बात है, एक पक्की स्थिर भारत अमेरिका ट्रेड डील। सब इसी का इंतजार कर रहे हैं। भाई यही तो वो चीज है जो बाजार में वापस स्थिरता लाएगी। सही है। लेकिन क्या हो अगर जिस समाधान का हम सब इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो असल में कोई समाधान हो ही नहीं? क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी है। और बस यही सवाल अब सबसे बड़ा बन गया है। क्या एक ट्रेड डील सच में वो रामबाण इलाज है जिसका पूरा बाजार इंतजार कर रहा है? और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिका ने हाल ही में उन देशों पर नए टैरिफ लगा दिए जिनके साथ उनकी पहले से ही एक ट्रेड डील है। सोचिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है कि अब पुराने नियम कायदे लागू नहीं होते। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। ये टैरिफ किन पर लगे हैं? डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब बड़े यूरोपीय देश हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं, यानी अमेरिका के सबसे करीबी सैन्य सहयोगी। तो मतलब बिल्कुल साफ है, एक ट्रेड डील साइन कर लेना अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक रहेगा। सीधी सी बात है, अगर अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर किसी और के साथ हुई डील की क्या गारंटी है? तो ठीक है, दुनिया में जो ये सब चल रहा है, इस उथल-पुथल का भारत पर क्या असर हो रहा है? देखिए, ये जो नई अनिश्चितता है ना, ये सिर्फ कोई बाहरी समस्या नहीं है। इसका सीधा और गहरा असर हमारे अपने घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। इसे एक तरह का आर्थिक डोमिनो इफेक्ट समझिए। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे? हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है। अब अगर वहां अनिश्चितता है तो हमारा एक्सपोर्ट घटेगा। एक्सपोर्ट घटेगा तो देश में आने वाली विदेशी मुद्रा यानी डॉलर कम हो जाएगा। जब डॉलर कम होगा तो रुपया कमजोर होगा, और जैसे ही रुपया कमजोर होता है विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ये एक पूरी चेन है, और इसका असली असर वो इस नंबर में साफ दिख रहा है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 91.68 के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। अब जब रुपया इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है तो विदेशी निवेशकों को अपने निवेश पर मिलने वाला रिटर्न घट जाता है, और फिर वो बाजार से बाहर निकलना ही सही समझते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बाजार अब एक नई सच्चाई का सामना कर रहा है, और वह सच्चाई ये है कि अनिश्चितता बनी हुई है, चाहे ट्रेड डील हो या ना हो। मतलब जिस समाधान की तरफ सब देख रहे थे वो अब भरोसे के लायक नहीं रहा। तो फिर अब सवाल उठता है कि आगे क्या? अगर ट्रेड डील समाधान नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? जाहिर है, इस नई आर्थिक हकीकत से निपटने के लिए हमें एक नई रणनीति की जरूरत है, और इसका एक ही लंबा चलने वाला समाधान है। वो है आर्थिक विविधीकरण या इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी एक ही देश जैसे अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना और दुनिया के दूसरे बाजारों के साथ व्यापार को तेजी से बढ़ाना। तो असली और आखिरी समाधान यही है। अमेरिकी बाजार पर हमारी जो बहुत ज़्यादा निर्भरता है उसे कम करना होगा, और बहुत तेज़ी से दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। दूसरे देशों के साथ नए और मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने होंगे। हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस नई दुनिया में शायद यही एक रास्ता बचा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर निर्भरता कम करना, ये रास्ता आखिर कितना मुश्किल होने वाला है? यही वो चुनौती है जो आने वाले समय में भारत की आर्थिक दिशा तय करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नए अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।